bring you the difference between the world and the church. तो आज मैं संसार और कलीसिया के बीच का अंतर तुम्हें दिखाने The वाला हूँ। difference between the world and the church. तो संसार के साथ में मित्रता और कलीसिया दोनों का अंतर। I'm going to share some scripture that is very familiar to you. आज मैं कुछ ऐसे वचन आपके साथ शेयर करने वाला जो आप सब जानते हो, But many people not understanding the difference between the church and the world. लेकिन बहुत सारे लोगों को संसार और कलीसिया के बीच का अंतर ही नहीं समझ में आ रहा How है। both are the same. कैसे दोनों सेम हैं? No, church is different, the world is different. दोनों एक नहीं हो सकते, संसार अलग है और If कलीसिया you अलग say है। both are the same, अगर आप कहोगे दोनों एक समान ही है, this can cause confusion. तो इससे गड़बड़ी हो सकती है That confusion can cause doubt. और वो गड़बड़ी तुम्हारे अंदर शक लाएगा। That doubt can affect the kind of life that you live as a Christian. तो वो डाउट जो है तुम कैसे जीवन जीते हो मसीह का जीवन, उस पर असर करेगा। And confusion is not of God. और ये गड़बड़ी की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं So होता how है। do you avoid the confusion? तो इस गड़बड़ी को कैसे आप रोकोगे? The only simple thing is you need to be getting rooted in the truth. एक ही सिंपल बात है कि आपको सच्चाई में जड़ पकड़ना Say है। with me, सच्चाई में जड़ पकड़ना. If you know what is the truth, अगर आप जानते कि सत्य क्या है, there is no room for confusion. तो गड़बड़ी के लिए रास्ता ही जगह ही Why नहीं people are, when I'm speaking, they're blank? है। जब मैं बात करता हूँ तो लोग ऐसे ही बड़े आंखें करके क्यों देखते हैं? Because they don't have a relationship with Jesus. यीशु के साथ में उनका रिश्ता नहीं है So जुड़ा the हुआ। world is not the church, तो ये संसार जो है कलीसिया नहीं and है the church is not the world. और कलीसिया संसारी नहीं We है। are going to look between the difference between the church and the world. तो हम देखेंगे संसार और कलीसिया के बीच का अंतर क्या है। So how God look the church and the world in a different way. तो प्रभु कैसे कलीसिया को देखते हैं और किस रीति से, किस नजरिया से संसार के लोगों को During this message, you are able to discern what I'm going to teach you. आज का संदेश, Attentively listen to what I'm going to speak. आज जो मैं सिखा रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक आप सीखे और आज के संदेश के द्वारा आप समझ पाएंगे कि क्या प्रभु आपसे And क्या कहना once you चाहता है। listen, और जैसे आप इसको सुनोगे, be part of the church, not of the world. कलीसिया का एक भाग बन जाओ, संसार का भागी मत Now बनो। listen to this. Write down if you're making a note. अगर आप लोग नोट्स कर रहे हैं तो As आपने a लिखे। Christian, we need to understand between the two. आज मसीह होने के रूप में दोनों के बीच में क्या अंतर है जानना जरूरी The है। world is governed by the God of this world. तो ये जो संसार है वो संसार के जो ईश्वर देवता है उस पर अधिकार That चला is रहे called हैं Satan himself. और जो इसे शैतान हम कहते हैं। But the church is governed by the Almighty God. तो जो कलीसिया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज्य उस पर है, प्रभुता करता है। You know, God is the head of the church. परमेश्वर प्रभु जो है कलीसिया का सिर है Of the devil is the head of the world. और शैतान संसार का सिर है। So that's what 2 Corinthians chapter 4:4 says. इसलिए दूसरा कोरिन्थियों का 4:4 कहता है, आप भी उसे Whose पढ़ो। minds the God of this age has blinded, who do not believe. 4:4 ऐसा कहता है कि उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। Who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. और उन्होंने विश्वास इसीलिए नहीं किया ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। In this case, और ये मामले में the God of this world, इस एक संसार का ईश्वर, it is a small g, simple g. वो एक छोटा सा सिंपल जी है, Referring God of this world जिसको हम वर्णन करते हैं कि ये संसार का has ईश्वर blinded the minds of the unbelieving. जो विश्वास नहीं करते हैं उनके मन पर उसने बुद्धि पर पट्टी So बांधी they है might not see the light of the good news of the glory of Messiah. और उनको जो है ताकि वो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। Who is the glory of Messiah? मसीह का तेज है Who is the image of God? जो प्रभु का प्रतिरूप है। You know, the world that we live in is a cosmo world. और जिस संसार में हम रहते हैं वो एक कॉस्मो दुनिया है। You know, that is governed by the devil, small g.
जो God. शैतान जिस पर शैतान प्रभुता कर रहा It is है, not referring to the God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में नहीं है. When you as the church, if you understand, अगर कलीसिया होने के रूप में इस बात को I अगर आप am समझोगे, bound by the Almighty God, सर्वशक्तिमान मुझे जो है हुक्म चलाता है, you will understand between the world and the church. तो आप संसार और कलीसिया का अंतर समझ But पाओगे. if you don't understand this, इस बात को आप नहीं समझोगे, you will think as a part of the world तो आप संसार जैसा ही आपकी सोच रहेगी, and you live like the part of the world. तो आप इस संसार जैसे ही जियोगे. If you live like the world, अगर संसारी लोगों के जैसा आप you जियोगे will suffer like the world. और संसार के जैसे तकलीफ भी आपको झेलने That's why पड़ेगी. I'm saying the church is not the world. इसलिए मैं कहता हूँ कि कलीसिया सांसारिक नहीं God है. is so serious about this. प्रभु इस मामले में बहुत गंभीर है. That's what Apostle Paul says. इसलिए पौलुस प्रेरित ऐसा कहता है. Romans chapter 12 verse 1 and 2. रोमियो का 12 1 और 2. I urge you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, तो मैं तुझे निवेदन करता हूँ, brothers and sisters, मेरे भाई और मेरे by the बहनों, mercies of God, प्रभु की दया के कारण you need to present your bodies as a living sacrifice, तुम्हें अपने शरीर को एक जीवित रूप बलिदान के रूप में चढ़ाना holy, है, acceptable to God, which is a spiritual service. और जो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. Hallelujah. What is your atmik seva? What is your atmik seva, तुम्हारी church? आत्मिक सेवा क्या है? Present your bodies as a living sacrifice, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में holy, दे acceptable दो. to God. और वो जो पवित्र है और प्रभु को मन भावना है, That is your भावता है, spiritual service. उसे कहते हैं आत्मिक सेवा. Then verse 2 is very important. अभी दूसरा वचन बहुत महत्वपूर्ण है. Then Paul says, and do not be conformed to this world. और फिर पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो. This is what I want to show you this morning. आज सुबह को यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता God हूँ. is serious about this. के बारे में प्रभु बहुत गंभीर Be है. not be conformed to this world. इस संसार के सदृश जैसे मत बनो. Meaning, do not pattern your life according to this world. यानी तुम अपने जीवन को ये संसारिक लोगों के जैसे मत बनाओ. Hallelujah. Be prosperous, but don't be worldly. आप उन्नति करो लेकिन आप सांसारिक मत बनो. Become rich, but don't be worldly. आप अमीर बनो लेकिन दुनियादारी मत करो. Enjoy life, but don't be worldly. दुनिया का एंजॉय करो अपने जीवन को, Meaning- लेकिन सांसारिक मत बनो. And be not be conformed to this world. यानी ये संसार के जैसे सदृश्य मत Do बनो. not pattern your life according to this world. इस संसार के जैसे सदृश्य अपने आप को मत बनाओ. These are the scriptures that is telling you Sunday after Sunday, हर day इतवार after को day. ये वचन आपसे हर इतवार को बात करता है. Every day the word of God talks to you. हर दिन प्रभु का वचन आपसे कुछ कहता है. Because the church and the world are not the same. क्योंकि कलीसिया और संसार दोनों एक नहीं हो सकते. Why scripture says it is not the same. और क्यों वचन ऐसा कहता है कि ये से एक नहीं है, सेम And the नहीं हो scripture सकते. said, do not be conformed to this world. Do not be like this world. क्यों वचन कहता है कि हमें संसार के सदृश्य Listen, नहीं बनना है. The world has its own system. अभी संसार का अपना खुद का एक सिस्टम है. The world doesn't believe in your giving. अभी संसार ने ये आपका देने के विषय में विश्वास नहीं The करता है. world only believing in holding. और संसार केवल पकड़ के रखना, The उस बात पे world विश्वास does करना. not believe in love, but they believe in charity, social work. और ये संसार जो है प्रेम पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन दान धर्म करके ऊपर विश्वास करता And they है. interpret love and charity both are the same. That is the और वो world. कहता है कि प्रेम और दान धर्म दोनों एक है. वो संसार ऐसा कहता है. God did not show the charity to save you. God so loved the world to save you. प्रभु ने कोई दान नहीं किया तुम्हारा उद्धार करने के, लेकिन परमेश्वर ने पूरे विश्व से, जगत से ऐसा प्रेम किया तुम्हें He बचाने के लिए. He gave His only begotten Son that कि you should अपने not perish. लौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि तुम्हारा नाश न The हो. world believes in a different financial system. तो ये संसार है जो अलग ही आर्थिक सिस्टम पर विश्वास But करता the है. church believes in a different financial system. लेकिन कलीसिया जो है अलग आर्थिक स्थिति पर विश्वास करता The है. church believes in a healing.
कलीसिया चंगाई पे विश्वास करता है, but the world believes in a different healing system. लेकिन संसारिक जो है वो दूसरे संसार की चंगाई पर विश्वास करता The है, world believes in the tribulation, और संसार दुनिया जो है जो क्लेश के बारे में विश्वास करता but है, the church believes in rapture. लेकिन कलीसिया रैप्चर पर विश्वास करता है। The world believes in tribulation, दुनिया के लोग जो कलेश के बारे में विश्वास करते but the हैं, church believes in rapture. लेकिन कलीसिया हम उठाए जाएंगे उस बात That's पर why विश्वास the करते हैं। church is not the world. इसीलिए तो कलीसिया दुनिया नहीं, संसार नहीं है, The world is not the church. और संसार संसार कलीसिया नहीं है। Hallelujah.